बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारी जो रेसिपी है बहुत मज़े की और सबकी फेवरेट है और आजकल हर घर में ये बनती है। तो सिंपली आज हम बना रहे हैं मटर गोश्त, जो कि बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाता है। बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। सिंपली मैंने यहाँ घी ले लिया है। आप ऑयल घी जिसका भी इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक प्याज ऐड कर देंगे दरमियाने साइज़ का। हमने बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना और बहुत कच्चापन भी नहीं रखना, ना दरमियाना, नॉर्मल जैसे हम अपने सालन के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, साथ साथ इसकी भी भुनाई हो जाएगी। और ज़ीरे से माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। वैसे भी मैदे में ज़ीरे का बहुत अच्छा काम करता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश किया करें ज़ीरे का इस्तेमाल करें। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो तकरीबन ब्राउन हो चुकी हैं। तो इसमें हमें डाल देना है चिकन। गर्म पानी में धोने से उसका जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाता है। कोशिश क्या करें चिकन को थोड़ा सा नमक लगा के उसके बाद धोएं, उससे फ़ौरन एक धुल भी जाता है और जो एक्स्ट्रा इसमें ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाता है। साथ ही नमक ऐड कर दूंगी, जो थोड़ा बहुत पानी होगा और वो भी निकल जाएगा। और चिकन के पानी में ये हमारा जो चिकन है वो गल भी जाएगा अच्छे से और नमक अंदर तक चल जाएगा, जिससे चिकन फीकापन नहीं होगा और बहुत ही मज़े का ये जो सालन है वो बन के तैयार होता है। साथ ही इसमें तकरीबन मैंने 2 टमाटर ऐड किए हैं। आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप ऐड करेंगे तो जो टमाटर हमारे वो गलेंगे तब तक चिकन भी गल जाएगा और चिकन की जो अंदर तक जाने से जो फीकापन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो चिकन है वो अंदर से फीका फीका होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। माशाल्लाह से चिकन अंदर तक भी बहुत इसमें मसाला चल जाता है, बहुत मज़े का फिजी सालन बन के तैयार होता है। तकरीबन 2 मिनट भुनाई के बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और अच्छे से करेंगे भुनाई में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी और कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं करनी। अच्छे से हर चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़ाया होने से बचाएं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। मिक्स करेंगे। तकरीबन आपने जो भी खाना बनाया आग बहुत तेज़ भी नहीं, दरमियानी आग पे हमने बनाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे और जो अदरक लहसुन की जो एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत माशाल्लाह से बन के लुक तैयार होगी। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा सूखा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं पहले ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए, इसमें जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और एक प्यारी सी खुशबू इसमें जो सालन से आएगी। बाद में ऐड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो जो हमारा धनिया होता है उसमें कच्चापन सा आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसकी भुनाई करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें ये प्यारी सी लुक आ गई है। बुनाई में आपने बिल्कुल टाइम देना है, जितना आपसे हो सकता है आप इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब मटर हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मटरों का सीज़न आउट हो रहा है इसलिए थोड़े से वो सख्त आ रहे हैं, इतने नरम वाले नहीं हैं। तो इनकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे ताकि हमारे जो मटर है वो गल जाएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मटर जो होते हैं वो कच्चे कच्चे होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। लेकिन हम इनकी बुनाई अच्छे से करेंगे ताकि ये फुल अंदर तक गल जाए। तो माशाल्लाह से देखिए तकरीबन 2 मिनट भुनाई के बाद इतनी प्यारा एक कलर आ चुका है, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लुक आ चुकी है। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि हर चीज़ की मैंने बुनाई बहुत अच्छे से कर दी थी। चिकन भी हमारा गल चुका है और मटर भी तकरीबन हाफ से ज़्यादा गल चुके हैं। जितना आपको शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। ये मैं रोटी के साथ बना रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन थोड़ा सा पहले ऐड कर देते हैं तो हरे धनिया का जो कच्चापन है वो भी नहीं होगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो एक लुक आएगी। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, आग स्लो कर देंगे और इसको बीच बीच में आपने हिलाते रहना है। और सालन जो हमारा बनके तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। आज की थी हमारी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद है आपको लाजमी पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकती हूँ। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिससे माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।